मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया। 30 लेक्चर में दिया, लंबा लंबा भी था, बीच में छोटा भी। अब जो नया हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स को रोक कर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेने के बाद या किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं कैपेसिटर पढ़ाऊँगा, है ना। तो कैपेसिटर बाद में, तो हम लोग करंट स्टार्ट करने चले। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं पढ़ाया। मैं पहले बोला कि इलेक्ट्रोस्टैट्स जब स्टार्ट कर रहा था तो मैं लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें बोला था स्टडी ऑफ चार्ज, और स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोले। अब चल बच्चों, हम लोग चार्ज इन मोशन की बात करने चले, है ना, और तब उससे रिलेटेड फेनोमेना की बात करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने चले हैं। 10th में भी, 10th के नीचे भी मतलब आप पढ़े हुए हैं करंट के बारे में, थोड़ा थोड़ा बेसिक। करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, टाइम से डिवाइड को बोलते हैं रेट। तो उसी चीज़ सबको लेकर बढ़ेंगे। अपने लोग को कैलकुलस का आइडिया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैं पहले भी बोलता, बार बार बोला, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो यहाँ पर सारा चीज़ फिर से रिवाइज होने वाला है। शुरुआती से काइनेमेटिक्स में जिस तरह पढ़ते थे, v बराबर ds बाई डी टी, एस डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रेशन v डी टी, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसी तरह का ग्राफ, उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा अब, है ना। तो हम लोग करंट पढ़ने चले हैं, जिसमें बेसिकली अभी एसटीडी करंट की बात करेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर बदलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट ये सब पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट करंट पढ़ेंगे। तो अभी हम करंट स्टार्ट करने चाह रहे हैं बेसिक बातों से एकदम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने चले। चार्ज इन मोशन constitutes electric current। इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज दो तरह का पढ़े थे बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। मोस्टली कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण नेट करंट जो होगा सो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज कैरियर बोलेंगे जो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। तो मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हम लोग का चार्ज कैरियर होगा जो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स भी बोलेंगे। गैसेस आर मोस्टली क्या चीज़, नॉन कंडक्टर, लेकिन एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा के हम लोग गैस को भी आयोनाइज कर लेते हैं। गैस में भी चार्ज कैरियर होगा, वह पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की बात करेंगे गैस के केस में भी। और फिर क्या, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा में, तो उसमें भी पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो चार्ज कैरियर, लेकिन हम लोग को मोस्टली मेटालिक कंडक्टर की स्टडी करना है अभी शुरुआत में, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा क्या होगा, चार्ज कैरियर होगा। तो अभी हम लोग बेसिक बातों को लेकर बढ़ रहे हैं। तो चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे टाइम रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को जो हम लोग मेजर करेंगे हुआ क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो भी करंट बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक करंट I से लिखेंगे
नीचे के क्लास में पढ़ के आए हैं कि अगर Q चार्ज फ्लो करता है T टाइम में तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर Q/T। बेसिक बात तो यही हो गया। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट I बराबर dQ/dt मेरा बच्चा कैलकुलस की भाषा है। और इसमें काम का चीज़ क्या निकला है ना, चार्ज वेरिएबल होगा, टाइम का फंक्शन होगा, तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे चार्ज टाइम ग्राफ का, है ना, तो वह उस पॉइंट पर का करंट देगा कंडक्टर के थ्रू, इंस्टैंटेनियस करंट बोलेंगे। तो क्या इसका पॉइंट क्या निकला मेरा बच्चा, पहले इतना लिख लिया जाए, छोटा है ना, थोड़ी सी बात है। I बराबर Q/T सिंपल पढ़ के आए हैं आप लोग। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ I बराबर dQ/dt इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट टाइम t, है ना। चार्ज किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चार्ज चेंज हो रहा है तभी करंट होगा, चार्ज फिक्स्ड होगा तब तो कोई करंट नहीं होगा, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, हर इंस्टेंट पर कांस्टेंट होने पर 0 हो जाएगा, इतनी बात। और dQ/dt, और जब भी d/dt है तो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, चार्ज टाइम का फंक्शन होगा, ये सब बेसिक डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स करंट स्लोप एट एनी टाइम कर दे, पॉइंट सही है, चार्ज टाइम ग्राफ है, लेकिन एट एनी टाइम गिव्स करंट एट दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट। सीधा सा बात, कोई भी मान लो चार्ज इस तरह दे रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है किसी पॉइंट किसी टाइम पर, ख़ास टाइम पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको टेंजेंट खींचेंगे बच्चों, और इसका जो स्लोप होगा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये छोटा सा पॉइंट, ये थीटा, tan थीटा बराबर dQ/dt, ये स्लोप वाली बात बराबर क्या चीज़, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो क्या सीखे, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप एट एनी टाइम ग्राफ दिया रहेगा और स्लोप हम निकाल ले किसी इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर का करंट देगा चार्ज का टाइम। और दूसरा क्या है, अगर मान लो जैसे छोटा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, इफ चार्ज फ्लोन थ्रू द क्या चीज, थ्रू ए कंडक्टर at time t is given as, छोटा सा डिफ्रेंशिएशन को रिवाइज कर ले मैं, गिवन एज Q बराबर है ना 3t² प्लस 2t कूलम, चार्ज टाइम का फंक्शन है बच्चों। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ current through the conductor, through the conductor, छोटा सा केवल कैलकुलस को रिवाइज करने के व्यू से, थ्रू द कंडक्टर एट टाइम 2 सेकेंड, दूसरा 4 सेकेंड, बना ले फटक। तो थोड़ा भी आइडिया बन चुका मेरा बच्चा, तो सवाल तो तुरंत बन जाएगा। ये सवाल हो गया, LHS वाला जो हमारा फंक्शन y है वो उसको चार्ज मान लेंगे, और दूसरा जो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला टाइम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, बात बता रहे हैं कि स्लोप वाली बात, I बराबर dQ/dt मेरा बच्चा बोलते रहा होगा, हेयर I बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहे जा रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 60, अब प्लस क्या चला 2, क्या चीज़ एम्पी, अभी यूनिट तो लिखना सिखाया नहीं, अभी लिखेंगे, लेकिन आपको आइडिया है, मैं बोला 10th के नीचे करंट पड़ा हुआ है एम्पियर कूलम पर सेकंड, लिखते हैं सब सिस्टम में बेसिक बातों को, आज का लेक्चर बेसिक बात पर ही रहेगा लगभग।
और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन और एरिया ऑफ द कर्व वाली बात सब सीखेंगे थोड़ा। तो क्या निकल गया, तो फिर हमारा पहला है कि एट टी बराबर कई सेकंड, 2 सेकंड, तो आई बराबर क्या होगा 14 एम्पियर। दूसरा एट टी बराबर 4 सेकंड, वैल्यू पुट कर दे तो आई बराबर 6 4 या 24 26 एम्पियर। तो ये छोटा सा बात, साइन कॉस का फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंट का फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन हो सकता है, जो भी रहेगा डिफरेंशिएशन का रहेगा। मतलब स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स क्या चीज़, करंट। इतना बात सीखे है ना। अभी करंट का परिभाषा सिर्फ मैं बताया, अब इसमें और चीज़ मेरे इसको पहले मिटा लेता हूँ। तो ये v बराबर डी एस वाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मोमेंटम दिया रहता था फोर्स निकालते थे डी पी बाई डी टी, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप पावर, p बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो जितना जैसा पढ़े हुए हैं उस सबको रिवाइज करते लेना है फिर से इसको। और अभी आगे बेसिक एकदम करंट का पहला चीज़ हम लोग जाने, i बराबर डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो इस तरह की बात है। एवरेज करंट एक होगा टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, आते हैं जस्ट लिखा रहे हैं अभी बच्चों। चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर क्यू बाई टी सिंपल जो पढ़े थे, और अभी जो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस करंट पर आ रहे हैं एवरेज करंट पर। लेकिन पहले बेसिक बात और भी है ना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कूलम्ब बाई सेकेंड, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। एक कूलम्ब चार्ज है ना किसी सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास करेगा तो वह करंट कितना करंट होगा, 1 एम्पियर का करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और मैं बताया था कि एक कूलम्ब चार्ज है ना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होता था, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता था। तो इसका मतलब है एम्पियर क्या है, इफ 6.25 इंटू 10 का पावर 18 electrons flowing through any section of the conductor, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे है ना, एनी जिससे पास, एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या, देन दे कॉन्स्टिट्यूट क्या, दे कॉन्स्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की और परिभाषा हम लोग आगे है ना, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट करेंगे, वायर्स पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड डिफिनीशन वही किससे आएगा 1 एम्पियर का। 7 बेसिक क्वांटिटी में एक बेसिक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज करंट था। मैं लिखाया था करंट इज फंडामेंटल स्केलर, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो करंट स्केलर क्यों है, तो यह वेक्टर वाला एडिशन वाले ज्योमेट्रिक रूल को ओबे नहीं करता है, सिंपल अलजेब्रिक रूल के आधार पर जोड़ा जाता है। तो इसलिए करंट को हम लोग स्केलर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी करंट को क्या चीज़ स्केलर। लेकिन अभी हम लोग यूनिट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स की बात कर लेंगे हम लोग, माइक्रो एम्पियर बोलेंगे, मिली एम्पियर बोलेंगे, करंट का छोटा वैल्यू और ये सब है ना। तो अभी देख लो 1 स्टैट एम्पियर, 1 स्टैट कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, और 1 स्टैट कूलम्ब में आपको रटाया 1/3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम्ब। अब बाई क्या चीज़ 1 सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड बराबर क्या चीज़ एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना, स्टैट एम्पियर के केस में 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट एम्पियर।
ये सब बेसिक चीज़ आपको याद रखना है ना। 1 एब्सोल्यूट एम्पियर, 1 एब्सोल्यूट कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब पढ़ा रहा था तो बेसिक पहले यूनिट यही सब लिखाया था। स्टैट कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन बोलते थे, ESU ऑफ चार्ज बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहलाता था। तो क्या हो गया, 10 कूलम, C से भी लिखा जाएगा कूलम को, 1 सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, 10 एम्पियर बोलेंगे। 1 एम्पियर बराबर है ना 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर। इस तरह की बात करेंगे, एम्पियर है ना। 1 मिली एम्पियर, अलग से थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट करके लिखते रहेंगे मेरा बच्चा। 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, इस तरह का बात करेंगे हम लोग। अपने लोग जो होम एप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू विद्युतीय उपकरण, उसमें करंट जो फ्लो करेगा वह उसका ऑर्डर होगा 1 एम्पियर। आवर नर्व सिस्टम, नर्व है ना, नर्व वाला में तो वह माइक्रो एम्पियर में करंट होगा। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला मतलब जब एक तरह से लाइटनिंग टेक्स प्लेस, जब बिजली, हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि बिजली चमका, बादल से बादल टकरा, उस समय जो लाइटनिंग होता है, उस समय जो इंस्टेंटेनियस तत्काल करंट होता है उसका बहुत वैल्यू होता है। 10⁻⁴ है ना, 10,000 एम्पियर बोला जाता है। 10,000 मतलब 10⁻⁴ एम्पियर का ऑर्डर का। तो ये 3 पार्टिकुलर वैल्यू सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड सब में पूछने की बात का मतलब पूछ सकता है इस तरह का लाइन सब। तो करंट का ऑर्डर में बोलना चाह रहा है ना बच्चों। ऑर्डर ऑफ करंट में बोल रहा था, तीनों चीज़ डोमेस्टिक एप्लायंसेस में इज कितना 1 एम्पियर, और ऑर्डर ऑफ करंट इन आवर नर्व्स तो 1 माइक्रो एम्पियर, म्यू ए से लिखेंगे, माइक्रो को म्यू से, है ना। 10⁻⁻6 एम्पियर तो 1 माइक्रो एम्पियर बोलेंगे यहाँ, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर। और ऑर्डर ऑफ करंट इन लाइटनिंग इज 10⁻⁴ एम्पियर, है ना। 10/10,000 बोला जाता है, 10/10,000 इस तरह से भालता है ना, बोलते रहते हैं 10/1000। तो यह ऑर्डर ऑफ करंट बोला। करंट का डिफरेंट यूनिट्स आप जान गए, और यह ऑर्डर ऑफ करंट कहाँ क्या होगा सो जाने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट करें। पहले करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये बात थोड़ी सी बात कर ले, और उसके बाद हम लोग बेसिक, अभी बेसिक की ही बात करेंगे सिर्फ। करंट इज स्केलर बोले थे हम, तो आपको बोला फंडामेंटल स्केलर। one of the current is one of the fundamental scalar quantity. Current is a scalar quantity. फंडामेंटल स्केलर बोले मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर होता था 5, और जब वेक्टर बताया था तब भी बताया था, है ना, कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तब भी यह स्केलर है। तो current having magnitude and direction both, but it is scalar because it does not follow geometric rule of vector addition. ये हो गया। एक छोटी सी बात है
या करंट दिखा रहा है एरो 10 एम्पियर और इधर में करंट गया 4 एम्पियर, दूसरा वायर जिधर भी हो लेकिन जाएगा कितना, तो 6 एम्पियर। अब डायरेक्शन ये चेंज करेंगे तो इससे करंट का कोई मतलब, तो ये बेसिक हो गया, यह वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ नहीं। वेक्टर में है क्या, इसका डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बदलता चलेगा। लेकिन यह फंड सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से, तो करंट इज स्केलर, क्यों हो गया बात, है ना, और समझ में आ रहा है सब बच्चे को। अब डायरेक्शन करंट का क्या होगा, तो चार्ज के फ्लो के कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है ना। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करोगे तो मैं तुमको पहले भी रटाया इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो भैया यहाँ पर करंट किसके कारण कॉन्स्टिट्यूट होगा, कंडक्टर में हम लोग मोस्टली बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, करंट का डायरेक्शन जस्ट उसके रिवर्स लेंगे, तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारा बच्चा। और जिधर पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन। तो बेसिक बात क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन का स्टैंडर्ड पॉइंट क्या हो गया, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, निगेटिव चार्ज की ज़्यादा बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेंगे। तो एक बेसिक बात हो गया कि चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट। अब चार्ज रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उसके कारण भी करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, तो एक साइकिल में लगता है टाइम, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। पहले इतनी बेसिक बात तो आप समझ चुके हो कि करंट इज फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी, करंट का यूनिट्स जान गए। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, बेसिक बात करेंगे, है ना, कि सब करंट मतलब किस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मैं बोला ही आज का लेक्चर एकदम बेसिक बातों को लेकर चलेंगे, सारा फंडामेंटल्स बातों को हम लोग समझ लें तो फिर आगे के लेक्चर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट की बात करेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट में क्या है बच्चों, कोई डिफिनीशन नहीं देने जा रहे। यह क्या है, करंट, और उसका फिक्स्ड वैल्यू है, कुछ टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, न मैग्नीट्यूड न डायरेक्शन। तो यह टाइम, यह करंट एक खास वैल्यू है, I0 ले लें, I0 कॉन्स्टेंट, कभी भी लेटर में हम कह रहे थे 0 1 2 लगा रहे नीचे में सब स्क्रिप्ट में, तो दीज आर कांस्टेंट। तो यह करंट, ऐसा करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट DC बोलेंगे शॉर्ट में बच्चों। देखो, है ना, फ्लक्चुएटिंग करंट बोलेंगे, टाइम वेरिइंग करंट बोलेंगे। करंट क्या है, कुछ से कुछ घटता बढ़ता है, कोई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव वाली बात नहीं कर रहे। तो ऐसा करंट का, ऐसा करंट कहलाएगा टाइम वेरिइंग करंट और फ्लक्चुएटिंग करंट। फ्लक्चुएटिंग करंट बढ़ रहा है, घट रहा है टाइम के साथ, है ना, डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव। तो टाइम वेरिइंग करंट और फ्लक्चुएटिंग करंट। और भी ये करंट पढ़ेंगे आगे। ऐसा हम लोग ग्राफ पढ़े थे, साइनसॉइडल बोलते थे, साइनसॉइड, साइन वाला, कॉस वाला को भी साइनसॉइड्स बोलते हैं। यह करंट I और यह टाइम T, यह मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, पिक वैल्यू बोलेंगे आगे। ये भी -I0 या +I0। यह ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ इस तरह का जो करंट टाइम का है वो I0 साइन ओमेगा T वाला, वेर ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 2π/T। T जो है टाइम टेकन इन कंप्लीट वन साइकिल, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे।
अल्टरनेटिंग करंट, अलग चैप्टर हम पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट AC पर। डिफिनीशन भी है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज हो, तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट varies continuously, लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, varies continuously with time, but its direction varies at regular interval of time, at regular, चाहे इट्स डायरेक्शन वेरीज पीरियोडिकली, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को पीरियोडिकली। इन AC मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज, इस तरह से लिखा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। आगे ट्रांजिएंट करंट पढ़ाएंगे, आपको जो बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा आगे, है ना। ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, LR सर्किट बोलेंगे, L फॉर इंडक्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, जब दोनों कॉम्बिनेशन होगा इंडक्टर और रेजिस्टर का, तो वैसा करंट को ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। तो हम थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं, सिर्फ ग्राफ बना देते हैं, इक्वेशन भी मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, है ना। यह I और यह T, इस तरह एक्सपोनेंशियली करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो I बराबर I0 e टू द पावर T बाई टॉ लिखा जाएगा, टॉ LR लिखते हैं, वो अभी पा रहे हैं। तो इस तरह का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला ग्राफ हो गया। ऐसा करंट कौन करंट कहलाएगा? ये भी टाइम के साथ वेरिएबल का है, वेरी कर रहा है, लेकिन स्पेशली ट्रांजिएंट करंट बोले। यह डीके ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट, ये आगे की बात है थोड़ा सा। अभी तो स्टेडी करंट का ही बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की ही बात बेसिक बातों में करनी है। ट्रांजिएंट करंट बोले इस तरह के करंट, यह इस तरह का। यहाँ पर फिर आई और किसका, टाइम का ग्राफ इस तरह का दिखाया जाए। आई बराबर I0 1 e टू द पावर माइनस T बाई टॉ, टॉ लिखेंगे। इंडक्टिव टाइम कौन, आगे वो बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, ये टॉ क्या है तो L/R लिखा जाएगा, जो भी हो। तो करंट टाइम, इस तरह का जो करंट हो गया एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे। यह ग्रोथ ऑफ करंट है, बढ़ना। यह डीके ऑफ करंट है, घटना, है ना। तो ट्रांजिएंट करंट कुछ नहीं, करंट को क्लासिफाइड करना था। हम लोग बेसिक यही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अपन लोग दैनिक जीवन में जो घरेलू हम लोग का सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग सप्लाई, AC सोर्स वाला बात है, अल्टरनेटिंग करंट वाली बात है, जिसमें अपने लोग के घर इंडिया में क्या है, जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बोलते हैं। अब वोल्ट जो बोलते हैं वो उसका 220 वोल्ट पर बोलते हैं, जनरल बात। तो इंडियन अमेरिका में बोला जाता है क्या चीज़ 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट उसका स्टैंडर्ड माना जाता है। अब 10th में भी इस तरह की बात, आप ये सब थोड़ा ये पॉइंट को याद रखने का चीज़ है। तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ करंट बताया थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं, बेसिक बातें हैं, इसको करते चले, आगे चले हम लोग, आगे बढ़ते चले। हम अब एवरेज करंट की बात करने चले हैं बच्चों, है ना। पहले इतनी बात सीख ली है, तो एवरेज करंट की बात करते हैं बच्चों। इंस्टेंटेनियस करंट की बात सीखे, अब एवरेज करंट की बात करने चले हैं। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन सर्टेन टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे, तो वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एवरेज करंट is given as total amount of charge
by total time taken, total time, charge conducted through any section of the conductor, और उसको टोटल टाइम, इसको आई एवरेज, आई इस तरह से लिखा जाए या आई इस तरह से हम लोग एवरेज मीन वैल्यू को लिखना सीखे हुए हैं शुरुआत से, एरर सब पढ़ते थे तब से। क्या होगा, चला आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई डी टी टोटल चार्ज देगा भैया, है ना। ये पार्टिकुलर टाइम में T1 से T2 तक का टोटल टाइम, T1 से T2 बोले तो T2 माइनस T1, ये एवरेज करंट। 0 से T बोले तो यहाँ T लेंगे टोटल टाइम। और ये जो इंटीग्रेशन है उसके लिए पॉइंट क्या है मेरा बच्चा, है ना, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ गिव्स total amount of charge flows through the conductor, flows through the conductor in given time interval, कुछ नहीं, पॉइंट ही आपको याद रखना है ना। कोई करंट है, सॉरी करंट टाइम ग्राफ, तो करंट है और वह टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, मान लो जैसे यह कितना चार्ज फ्लो किया है, कहाँ से कहाँ तक में, T1 से T2 तक में, यह T2 T है, यह I है, तो यह जो क्या होगा, टोटल इस कर्व का एरिया जो देगा सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देगा, और उसको टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज करंट दे देगा। तो एरिया ऑफ द कर्व गिव्स क्या चीज़, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इज इक्वल टू क्या चीज़, एरिया ऑफ द करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। और भी बात करते हैं, छोटी छोटी बात है, सवालों को हम लोग दिखा लेते हैं थोड़ा सा। एक फिर से वो इससे पहले इंस्टेंटेनियस करंट बोल रहे थे, चार्ज टाइम का फंक्शन था, तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट था, यहाँ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। एकदम बेसिक बात वो करते चले। मैं एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ साइड में, है ना। प्रॉब्लम में इफ current through the conductor at time t, एकदम बेसिक बात इंटीग्रेशन सब, कंडक्टर एट टाइम t is given as I बराबर 3t² प्लस 2t एम्पियर। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसी में टोटल एक सवाल होता है, टोटल चार्ज फ्लोज इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड, कुछ भी इस तरह से कोई सवाल। लेकिन यहाँ फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड। बेसिक बात, काइनेमेटिक्स का बेसिक, करंट का बेसिक, ये सब एकदम मिलता जुलता होगा। इंटीग्रेशन है, यह एक डिफरेंशिएशन देखे हैं, तो कुछ नहीं। सॉल्यूशन में चला, एवरेज करंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड में, इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से 3 और टोटल टाइम कितना 3। आई का जो फंक्शन, इंटीग्रेशन वाली बात में तो जितना करंट एक LHS में आ गया और टाइम का फंक्शन है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इस तरह का जितना इंटीग्रेशन पढ़े सब फार्मूला इसमें आई पुट करके और सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टाइम इंटरवल से भागा देके मेरा बच्चा एवरेज करंट निकाल सकते हैं। इसी तरह का काइनेमेटिक्स में पढ़े थे तो एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता था। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता था। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप करते रहोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू 3t²
प्लस 2t। ध्यान देना, हम इसी छोटे जगह में हम इसको कंप्लीट करने चले। 0 से 3, अब बाई क्या चीज़ 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चा, 3t² का 3dt अंदर लाएंगे, tq/3, तो 3 कैंसिल होगा तो tq 0 से 3 तक। फिर 2t dt t²/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन t²/2 बच्चों, तो 2 कैंसिल हो गया तो t², कुछ नहीं, t² और 2 कैंसिल ही हो गया, 0 से 3 तक और डिवाइडेड बाई 3। अब इतना तो आता ही है, सबको कर लेंगे अपना कैलकुलेशन। या क्या होगा, 3 का पावर 3 27 माइनस 0 27, तो क्या निकल जाएगा भैया यहीं पर 27 अब प्लस 3 3 = 9, तो 9 अब बाई 3 कितना बच्चों, तो 36/3 और 12, तो 12 एम्पियर एवरेज करंट हो गया। टोटल चार्ज बोलता तो 36 कूलम, इंटीग्रेशन कर दिए। तो ये तो छोटा सवाल था, इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया, बेसिक एकदम, है ना। और ये एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज गिवन इन गिवन टाइम इंटरवल। और एवरेज करंट हम बताना सिखा दिए यहाँ से इस परिभाषा। तो इस तरह से सवालों को बनाना है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग का एवरेज करंट निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं फिर से एक छोटा सवाल दे के आगे बढ़ता हूँ। हुआ है इस तरह से दिखा रहा है, इसका I0 मैक्सिमम वैल्यू करंट का और टाइम क्या लिख रहा है T0। अब कहता है फाइंड करंट I एज द फंक्शन ऑफ T। किसके टर्म में, मतलब टाइम के टर्म में करंट का अथी बन है ना, इक्वेशन लिखना है। फाइंड करंट I बराबर क्या चीज़, फंक्शन T। फाइंड करंट I इन फंक्शन T, इस तरह का प्रॉब्लम। चार्ज के टर्म में भी ले जाना है, कुछ भी ले जाना है। टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, फटाफट बोल दीजिए आप लोग। टोटल चार्ज फ्लोन इन कितना समय, इन टाइम T0। टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, फ्लोन थ्रू जो दिया है डिवाइस, चाहे कुछ लिखा हुआ है, फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन टाइम T0। I बराबर चार्ज कितना होगा, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ I0 T0 बोला जाएगा मेरा बच्चा। इस तरह की बात सीखे। अब ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं था, क्वेश्चन का डिमांड है कि करंट का फॉर्मूला निकालिए टाइम के टर्म में। इसका स्लोप क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम लोग लाइन 6 लाइन बेसिक लाइन पढ़ाई, ये 3rd लाइन था। स्लोप नेगेटिव है या ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, I0/T0 नेगेटिव में, तो सॉल्यूशन में स्लोप ऑफ लाइन करंट टाइम ग्राफ है ना, m बराबर tan थीटा लिखते हैं और I0/T0 क्या चीज़ में मेरा बच्चा, तो माइनस में I0/T0 और y बराबर mx + c जानते हैं, स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम y बराबर mx + c। c क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं, तो करंट एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है I0। क्या लिखोगे, y के जगह क्या चीज़ I, हेयर I, m के जगह माइनस I0/T0 और x के जगह t और प्लस क्या चीज़ I0। तो I का फॉर्मूला मिल चुका तुमको, I इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे लिखोगे बच्चों, I बराबर I0 कॉमन ले लें है ना, 1 - T/T0 T0। थोड़ा बात को कोशिश करना है समझने का, आप कर लेंगे। यहाँ से अगर हम क्या देखे हैं, या टोटल चार्ज Q है
और I0 T0 है तो T0 का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, T0 के जगह 2q/I0, तो यहाँ पर 2q/I0, I0 ऊपर ले जाएंगे। तो उस तरह से कुछ हम लोग जिसके टर्म में चाहेंगे उसके टर्म में। तो ये सब सवाल में आगे हम लोग को मिलता रहेगा, सवाल का छोटा पार्ट होगा कि करंट और टाइम का फंक्शन निकाल लिए, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड निकालना रहेगा, H = I²T, I किसका फंक्शन है, T का है, H = I²RT लिखते हैं, I तो I²RDT लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के, है ना। तो वो हम लोग आगे इसका यूज देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ करंट टाइम की बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर रहे हैं। अभी एक और सवाल मैं दिखा देता हूँ एवरेज करंट का, और तब कन्वेंशन फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोल चुका हूँ कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट का डायरेक्शन लेंगे, है ना। तो जिधर निगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेंगे। अभी हम लोग करंट के बेसिक बातों को ही सीख रहे हैं। Value of current at time t is given as I = I0 sin ω_t बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का बड़ा टिपिकल सवाल होगा, टिपिकल बात होगी या, है ना, ω_t, वेयर ω बराबर लिखेंगे 2π/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। SHM में इस तरह का इक्वेशन सब पढ़े थे, वेव्स में, SHM में। और तो t है टाइम टेकन इन कंप्लीट 1 साइकिल, यह अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन में मैं लिखा, है ना। फाइंड एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट है ना, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ये क्वेश्चन कर रहा है। दैट इज बिटवीन t = 0 टू t = T/2 हाफ साइकिल के लिए, है ना। यह अब सॉल्यूशन देना है मेरा बच्चा, है ना। क्या होगा, एवरेज करंट IAV बराबर टोटल चार्ज, तो I/dt, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt 0 से T/2 तक, और बाई टोटल टाइम 0 से T/2, तो T/2, तो क्या होगा मेरा बच्चा, 2/T लिखा गया, ये उलट गया, ऊपर गया, और I0 sin ω_t dt 0 से T/2। मेरा बच्चा I0 कांस्टेंट, मैं पहले से कई बार बोल चुका हूँ, किसी भी लेटर में 0, 1, 2 लगा रहे सफिक्स में, सब स्क्रिप्ट में, तो दीज आर कांस्टेंट। चलिए आगे कर ले, फटाफट करना है आपको, है ना। कितना हैगा, 2I0/t, साइन ω_t का इंटीग्रेशन तुमको रटा हुआ है cos ω_t/ω, 0 से कहाँ तक, T/2 तक। इतना हो गया वैल्यू। अब इसका थोड़ा वैल्यू पुट करके, मतलब मैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिवाइज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। करंट अभी केवल बेसिक बात जान चुके हैं, एरिया जानते हो, एरिया ऑफ द कर्व कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट्स करके, है ना। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके, तो वह बात सिखा रहे हैं हम आपको सिर्फ। अब इसका वैल्यू सॉल्व कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा पॉइंट को अभी से याद करने का कोशिश करेंगे आप लोग। उसके जस्ट बाद में यहाँ आ गया बच्चा, क्या लिखाएगा, 2I0/t, ओमेगा है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और फिर क्या, माइनस कॉस, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ओमेगा स्मॉल t के जगह T/2, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, t के जगह 0 रखना है बच्चों, तो t 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, cos 0 1 होगा। यह 2I0 और ओमेगा t के जगह बच्चों 2π, यहाँ से निकलेगा ओमेगा t बराबर 2π, इसके वैल्यू को पुट कर दें 2π, और यह ओमेगा t बराबर 2π, और 2 से डिवाइड किए तो पाई,
कॉस पाई अब प्लस कॉस 0 1 आता है। ये सब सिंपल गणित आपको आ रहा ही 12 के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने चले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं, तो ये इतना छोटा छोटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके लिए यूँ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं कमी है पिछले पढ़ाई में, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। और बहुत समय दे रहे हैं, ये सब समय देने का नहीं, आपको अपने से करना था, लेकिन क्लास तो है नहीं यहाँ, आप मेरे सामने रहते तो आपको खुद करना रहता 2 मिनट के अंदर में। क्या होगा बच्चों, I0/π 2 कैंसिल, cos पाई बराबर -1 + 1 2 बचेगा, 2I0/π। यह IAV निकला हाफ साइकिल में बच्चों। यह आपके अल्टरनेटिंग करंट का एक थ्योरी का पॉइंट हो जाएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी तरह से। अब पूरे साइकिल के लिए पूछता ना 0 से T तक, तो पूरे साइकिल का साइन और कॉस का ग्राफ क्या होगा, एरिया 0 बोला जाएगा। ऊपर वाला एरिया जैसे हम यहाँ बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, यह साइन वाला है तो ये एरिया जितना पॉजिटिव होगा उतना ही यह क्या होगा, निगेटिव होगा, और यह टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो एवरेज करंट क्या होगा पूरे। और ऐसे कैपिटल T मतलब पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इन बातों को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताया, एवरेज करंट निकालने का तरीका बताया। साइन कॉस का फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होगा, जिस तरह का होगा, जितना इंटीग्रेशन आता है उस सबको लगा सकते हैं इसमें आप। तो मैं चलूँ आप कन्वेंशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैं बोला ही आज का लेक्चर ही होगा बेसिक बातों का। तो बेसिक बात के साथ साथ थोड़ा पिछला बात सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो करंट की बात कर रहे हैं, करंट का ऐसा यूनिट, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको आता है। अभी चलिए अभी और दिखाते हैं। अच्छा, मैं कन्वेंशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, direction of flow of current is taken from high potential to low potential, electric potential, high potential to low potential। करंट कभी भी फ्लो करेगा तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस, चाहे जो भी ये बात करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के। और तुमको पॉइंट याद सब है, एज पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल to lower potential, that is direction of current is taken in the direction of positive charge, in the direction of motion of positive charge, motion of positive charge, और इसी को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर। सेम भाषा, एज नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, that is direction of current is taken in the opposite direction of motion of negative charge और negative charge carrier, that is electrons। यहाँ पर प्रोटॉन्स बोला जा सकता है। अल्फा पार्टिकल मूव करेगा तो अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। और तो सिमिलरली क्या है, चाहे इसी तरह क्या लिखेंगे, यही भाषा को रिपीट कर देना तुम। भाषा से कोई मतलब नहीं, काम का चीज़ समझ में आ गया कि प्लस चार्ज इधर जाएगा, करंट उधर ही लिया जाएगा, माइनस चार्ज इधर जाएगा, करंट उसके विपरीत दिशा में लिया जाएगा, बस इतना ही पॉइंट है। तो बेसिक चीज़ को लिखने का एक सिस्टम है, उसको लिखा देते हैं हम। एज नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल
to higher potential, thus direction of current is taken in the opposite direction of flow of नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है बच्चों, कहीं पर किसी कंडक्टर में, किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे कहीं कुछ, तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो करंट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लेना। और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो उस जगह प्रोटॉन अगर मूव करेगा तो प्रोटॉन किधर से किधर जाएगा, राइट टू लेफ़्ट जाएगा। और राइट टू लेफ़्ट करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट ही होगा। तो प्लस चार्ज इधर जाता है, करंट उधर ही लेना है। नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, करंट उसके जस्ट विपरीत लेना है। तो यह कन्वेंशन है, किसका कन्वेंशन है, परिपाटी है ना। तो यह करंट के डायरेक्शन का एक परिपाटी मिला आपको, है ना। और बातों को मैं सिखाता हूँ अभी, इसी बेसिक बातों को ही हम लेके बढ़ रहे हैं। एक आई बराबर करंट बाई टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। तो इस तरह की बात को लेकर चलते हैं। देखिए और आगे दिखाते हैं, अभी जस्ट बेसिक बातों को दिखा रहे हैं। अभी चार्ज कैरियर बोल रहे थे, है ना। इन सॉलिड कंडक्टर चार्ज कैरियर, जिसके कारण करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो इन सॉलिड कंडक्टर चार्ज कंडक्टर में क्या होगा, चला मतलब इस सॉलिड कंडक्टर में करंट किसके कारण, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो चार्ज कैरियर क्या होगा इन सॉलिड कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन लिक्विड तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों, और इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस साल्ट, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वह कंडक्टर हो जाएगा। मैं तुमको बताया थोड़ा सा, है ना, बेसिक बात कर लूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स की, है ना। मैं बोला था कि फोर्स होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r²। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्शन का केस होगा। अगर क्या है उसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो 81 टाइम्स फोर्स वीक हो जाएगा उस चार्ज रेडिकल्स के बीच में। तो आसानी से क्या होगा, डिसोसिएट होगा। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस साल्ट होगा तो आयंस टूट जाने वाली बात होगी, तो आसानी से वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो उस केस में आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स बोले। तो लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बोलेंगे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, है ना। फिर इसी तरह इन गैसेस आर मोस्टली बोला जाता है नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, लेकिन एट लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब सब पढ़े होंगे, है ना, 10th के नीचे भी और अभी भी थोड़ा केमिस्ट्री में 11th में, फिजिक्स का भी चीज़ है 12 में, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा। एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस बाई अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस PD, है ना, वो कंडक्टर की तरह काम बिहेव करेगा, आयोनाइज हो जाएगा। और पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस इसमें भी होगा। और मेरे बच्चा प्लाज्मा स्टेट में बोलते हैं, इन प्लाज्मा वही पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यह चार्ज कैरियर है मेरा बच्चा, जिसके कारण करंट कंस्टिट्यूट। अभी भी हम लोग को सॉलिड कंडक्टर की ही बात करनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी। इन सेमी कंडक्टर में पढ़े हो बच्चों, पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे भी और जानकारी थोड़ी सी होगी, है ना। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स पर क्या है बच्चों, चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स,
ई माइनस बोला जाए। तो ये है चार्ज कैरियर डिफरेंट। तो अभी हम एक छोटा सा सवाल किस पर, कन्वेंशन वाले पर, और करंट जो कॉन्स्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण, उससे रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट फार्मूला मैं लिख देता हूँ, तब आगे फिर बढ़ता हूँ। बेसिक, एकदम बेसिक बात मैं बोल रहा हूँ आज के लेक्चर में। मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, मान ली वो समझा रहे हैं एटम ये सब में जो हो जाए, लेकिन इसका है ना रेडियस आर, स्पीड भी, टाइम पीरियड क्या चीज़ टी, फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन का एफ, तो क्या होगा करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई बराबर ई बाई टी, चार्ज बाई टाइम, टी क्या, टाइम टेकन इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रेडियस बोल रहे हैं अगर इधर जा रहा है तो यह स्पीड क्या है, भी है। मेरा बच्चा यहाँ पर एक फॉर्मूला यह हो गया, और इसी को एफ ई बोलेंगे। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, हेयर एफ बराबर 1/t, 1/t फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ देखिए, टी है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एज टी बराबर मेरा बच्चा 2πr/v, v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है मेरा बच्चा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2πr/v, तो इसलिए I बराबर क्या लिखा जाएगा, इसमें t के जगह वैल्यू पुट करें तो EV/2πr। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के शुरुआत में बताया था मैग्नेटिक मोमेंट I × A, करंट × एरिया, और उसमें भी मैं इस तरह के फार्मूला का यूज़ किया था बच्चों। तो ये सारा काम का फार्मूला है EV/2πr, है ना। यहाँ ओमेगा के टर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी ले जा सकते हैं। इतनी बात समझ गए, I बराबर एफ ई, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब किसी सेक्शन से मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसके किसी क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हो मेरे बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, through any cross section, then current is given as I बराबर any। अगर t समय में n इलेक्ट्रॉन जाएगा तो t से डिवाइड करना पड़ता, q बराबर any पढ़ते थे। उसी तरह यह चार्ज हो गया पर सेकंड जो फ्लो कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला मिला I बराबर any। वहाँ I बराबर एफ ही, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, और यह n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकंड। पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, क्रॉस कर रही, तो करंट कॉन्स्टिट्यूटेड इज हाउ मच, I बराबर एनी। ये बेसिक बात, एकदम बेसिक फंडामेंटल बातें हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब 10th के नीचे भी इस तरह का चीज़ हो सकता है, पढ़ के आए हैं, आप पढ़े होंगे। मैं चलूँ आगे, फिर बढ़ता हूँ, देता हूँ बच्चों। एक छोटा सवाल है बच्चों कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट x इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो इसके कारण करंट कितना होगा, x × E। किधर होगा, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बच्चों, लेफ़्ट टू राइट, तो करंट होगा राइट टू लेफ़्ट। और साइमल्टेनियस साथ साथ क्या हो रहा है, y प्रोटॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो ऑब्वियसली है कि उस स्थान पर राइट टू लेफ़्ट ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो राइट टू लेफ़्ट इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन, देन कैलकुलेट द करंट। तो करंट क्या होगा, हेयर करंट डायरेक्ट लिख दे, I बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण XE और प्रोटॉन के कारण YE,
दोनों का डायरेक्शन का होगा सेम होगा बच्चा, फ्रॉम किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट, तो उसके कारण भी करंट राइट अपोजिट टू द इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो x प्लस वाई ई करंट होगा और डायरेक्शन होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। छोटा सवाल था, केवल है ना, कन्वेंशन जो ले रहे हैं डायरेक्शन करंट का उसके आधार पर बताया। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बच्चों, कंडक्टर का मतलब सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटे थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर बोले थे, और उसमें हम बोले थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, वह कंडक्टर होगा, मेटालिक कंडक्टर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं बोला था इंसुलेटर, है ना, ग्लास, माइका, ये सब रबर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में लेते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होगा। और थर्ड था सेमीकंडक्टर जिसमें बीच की स्थिति थी। लेकिन अभी जो हम एक टर्म बताने जा रहे हैं मेरे बच्चा, वो बहुत ही उपयोगी टर्म है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर के केस में, और नहीं तो सिंपल केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम मेटालिक कंडक्टर की ही बात करने चले हैं, और वह यूनिवर्सल एगो मतलब पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। कैरियर डेंसिटी भी बोलेंगे उसको, कैरियर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानेंगे, सेमीकंडक्टर ये सब जब पढ़ाएंगे तब। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं, छोटा सा। पहले मेटालिक कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर की बात जब करेंगे होल से ये सब जो भी हो, अभी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट मेटालिक कंडक्टर के केस की बात करने चले हैं मेरे बच्चों, है ना। इसको स्मॉल n से लिख दे। तो देखो, इफ़ यह नंबर है, इफ़ n0 बराबर व्हाट, एवोगाड्रोज नंबर, वैल्यू याद है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मेरा बच्चा, सबको याद होना चाहिए। 1 ग्राम एटम में इतना नंबर ऑफ क्या चीज़ एटम्स होगा। तो जो भी n0, x बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, d बराबर डेंसिटी, कैपिटल D लिखे, स्मॉल d लिखे, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, और m बराबर ये भी लिखा जा सकता है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट बहुत सारे केसेस में लिखा रहता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। ध्यान दोगे बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको n से लिखना है। हेयर n बराबर 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी, n0, और 1 एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना बच्चों, x। तो क्या होगा, 1 ग्राम एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, n0 इंटू एक्स, n नॉट बोले n0 बोले, n0 इंटू एक्स। अब पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करें, अब वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी। तो 1 ग्राम एटम का मास किसके बराबर, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के बराबर, तो m मास बाई डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना लिए हैं, d, तो दिस मच बराबर क्या हुआ, n0x d बाई m। बड़ा काम का है, बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है एटॉमिक मास, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हम m इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n0x d बाई m, है ना। तो इस तरह की बात को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है मेरे बच्चों, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते चले, यह एटॉमिक मास मटेरियल अलग अलग होगा, एलिमेंट अलग अलग d पर निर्भर करेगा, और इस तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम पर निर्भर करेगा। तो इतनी बात हम लोग समझ लिए हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात की है। इसको कैरियर डेंसिटी के नाम से भी हम लोग जानेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
करंट के बारे में जाने। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी था, है ना, स्केलर है, फंडामेंटल स्केलर बोले, और उसको हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी बोलेंगे। मैक्रो MACRO, मैक्रो मतलब लार्ज वाली बात करेंगे, और उसी का वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलेंगे तो करंट डेंसिटी। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। करंट पूरे कंडक्टर के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, और करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर हम लोग डिफाइन करेंगे। किसी पॉइंट के अराउंड हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया एज्यूम करेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट क्रॉस सेक्शन, है ना, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया एलिमेंट, और उससे पर यूनिट करंट जितना पास करेगा उसी को करंट डेंसिटी कहेंगे, और विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मेरा बच्चा। तो बेसिक करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसका, तो करंट का। अब तो एक टर्म हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले थे, फील्ड बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले थे। तो पोटेंशियल के बारे में सुनो। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी बोलेंगे, लार्ज क्वांटिटी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल बोला जाएगा, पोटेंशियल बोला जाएगा। फिर से मैं उसको बोलता हूँ दोबारा, है ना, समझा देता हूँ। तो हम लोग पढ़ने चले हैं बच्चों क्या चीज़, करंट डेंसिटी। जे वेक्टर से लिखते हैं, इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है मेरा बच्चा, करंट डेंसिटी। Current density is microscopic and vector form of current. करंट को बोलेंगे, करंट इज स्केलर एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी बोल दें इसके कंपैरिजन में। करंट डेंसिटी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, कुछ नहीं, जो फंडामेंटल है उसको ही दिमाग में रखना है, लेकिन थोड़ा सा ये भाषा बनता है एक कि, है ना, हम लोग थोड़ा सा पिछली बात को कर ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज microscopic and vector form of electric potential. Electric potential is a scalar and macroscopic quantity. ये यहाँ अभी दरकार नहीं, लेकिन हम लोग इसकी बात करेंगे। भी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ले जाएंगे, है ना, आगे सिखाएंगे। आई करंट आई को जे के टर्म में ले जाएंगे। आगे हम लोग भी बराबर IR पढ़ा हुआ है, हम लोग पढ़ के ये सब अगले लेक्चर में आप आएंगे। रेजिस्टेंस, ये सब बेसिक चीज़ से ही अब धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा पूरा करंट का बात, है ना। 10th में जो पढ़े उसी को एक्सटेंडेड कर लें, एक फॉर्म में ले चलना है। तो एक फार्मूला होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या चीज़, ओम्स लॉ। तो उसमें जे टर्म आएगा, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E। तो उस तरह की बात करेंगे हम लोग। चलिए, current density at a point in a conductor is defined as ratio of current per unit area of cross section at that point। किसी पॉइंट पर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करें, उस पॉइंट के चारों ओर थोड़ा स्मॉल एरिया एलिमेंट किसका, क्रॉस सेक्शन का बात करेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा, है ना,
है ना। या मेरा बच्चा एक कंडक्टर है, करंट इधर से इधर जा रहा है और यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं भी ले ले, या इनफॉर्म कंडक्टर है तो सब जगह एरिया क्या होगा, सेम होगा। इनफॉर्म है तो इसका एरिया वेक्टर इधर का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का सरफेस करंट पर क्या है, नॉर्मल है, लेकिन एरिया का डायरेक्शन जो है, एरिया वेक्टर बोले थे, एरिया ऑफ क्रॉस, और यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तब जे बराबर क्या चीज़, आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए। लेकिन जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्लाइंड हो जाए, है ना, तब क्या होगा वो अलग से दिखाते हैं। पहले इस बेसिक बात, इट्स यूनिट इज़ व्हाट। अच्छा पहले इतना लिख लीजिए तो मैं भी लिखा देता हूँ। मैं समान तौर पर लिखाया जे बराबर क्या चीज़, आई बाई ए। हेयर ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। वेक्टर में बोले तो एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो करंट और एरिया वेक्टर अगर सेम तो सेम डायरेक्शन में हो गया। तो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फिगर तो मैं बताया अभी, जस्ट आपको दिखाया था, इस तरह की बात लिए थे, या करंट को दिखा रहा था, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था। एरिया सरफेस यह है और उसका डायरेक्शन नॉर्मल टू दी, मतलब एक तरह से बोला जाए एरिया का सरफेस क्या है, करंट के नॉर्मल ले रहे हैं, लेना है। अगर हम लोग क्या करें, इस तरह के कंडक्टर की बात करें, इस तरह का सेक्शन बता दें और तिरछा दिखा दें। मैं समझाता हूँ, हम लोग जैसे सलाद बनाते हैं खीरा का, तो सीधा नॉर्मल काटे तो इस तरह से, और तेरा डिजाइनर कर दे, तिरछा कर दे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पहले ऐसे था, करंट ऐसे था, है ना, तो इस केस में जे बराबर आई बाई ए। लेकिन एरिया ऐसे हो जाए, करंट ऐसे रहे, तब यह एरिया का डायरेक्शन इस सरफेस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। मैं गॉस थ्योरम में इस तरह का बात बताया, गॉस लॉ में, है ना, एरिया एलिमेंट और एरिया के बारे में। तो यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन को पहले तो करंट को देखा दे सीधा, यह आई, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा बच्चा, जो कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर, इस तरह से दिखाए। तो क्या होगा अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में बोले तो पहले तो इस तरह जे बराबर क्या हो गया, हेयर जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा, है ना, करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ एरिया लेना है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इतनी बात समझाए। अब यदि बच्चों अगर वेक्टर की मैं बात करें और एरिया एलिमेंट एकदम छोटा सा डी ए वेक्टर लिया जाए, तब क्या होगा, इस तरह की बात, इसको डी ए वेक्टर बोले, या करंट है आई, तो जे बराबर इसको छोटे से क्रॉस सेक्शन में, एकदम छोटे से क्रॉस सेक्शन में कितना करंट, डी आई करंट, तो जे बराबर डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, ये थीटा इज द एंगल, इस तरह से बोला जाएगा जे, है ना। तो डी आई बराबर बच्चों जे इंटू डी ए कॉस थीटा, टोटल करंट आई बराबर बड़ा क्रॉस सेक्शन, उसमें से छोटा क्रॉस सेक्शन एज्यूम किए थे, जिसका वैल्यू कितना एरिया डी ए है और यह इंक्लाइंड है इसके साथ थीटा एंगल पर, तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। यह एक तरह से जे डॉट मेरा बच्चा डी ए लिखा जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एलिमेंट बोलेंगे। तो टोटल करंट आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। तो एक डिफिनीशन ये भी निकला करंट का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट समान भाषा में। तो जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट स्केलर होगा, तो करंट इज स्केलर, इस तरह। और तुमको अभी जस्ट पिछले लेक्चर सब में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की है बच्चों,
तो इसको हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, एज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, तो अलग से दिखा देते हैं हम। एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखा करते थे बच्चों, है ना, पूरे लूप में दिखाते थे। और यहाँ पर हेयर जे बराबर करंट आई बराबर जे डॉट डी ए, कुछ मिलता जुलता टर्म आएगा। पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेशन की बात करना है, क्रॉस सेक्शन के लिए। टोटल करंट किसी क्रॉस सेक्शन से कितना जा रहा है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है किसी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए लिए, तो इस तरह की बात है। तो इसको यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए वाला बात, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अभी थोड़ा यूनिट डायमेंशन लिख लें, फिर लेक्चर को मैं यहीं पर रोक दूंगा अभी तत्काल, है ना। पिछले लेक्चर सब में आप क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे, आज तो नहीं, फिर अगले लेक्चर में हम हो सकता है पिछले लेक्चर से भी एक दो सवाल टिपिकल बात बताते चले, सवाल सब टेक्निक वाला सवाल सब, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, फिर करंट डेंसिटी की बात करेंगे अगले लेक्चर में। स्टार्टिंग में मैं पिछले चीज़ों को दोहराते हुए, लेकिन पहले अभी इसका यूनिट डायमेंशन ये सब बात कर लें हम लोग। तो करंट डेंसिटी की बात कर ले मेरे बच्चा, क्या होगा इसका यूनिट, चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप सीक्वेंस में लिखते रहेंगे रोक रोक कर। इसका यूनिट इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट्स डायमेंशन इज AL-2। इट इज, वो लिखा ही है वेक्टर एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ करंट, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट पूरे कंडक्टर के लिए है ना, और करंट डेंसिटी किसी खास पॉइंट, इस सब पर हम लोग डिफाइंड करेंगे मेरा बच्चा। हम आपको दिखाएंगे आगे, इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है मेरा बच्चा। यहाँ से करंट का वैल्यू आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेकिन करंट क्या है सब जगह सेम है। लेकिन करंट यहाँ पर I1 माने, यहाँ I2, तो I1 बराबर I2, लेकिन यहाँ का करंट डेंसिटी J1, यहाँ का करंट डेंसिटी J2, तो यहाँ करंट सेम है, I1 बराबर I2, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होगा, I2 बट्टा A2, एरिया ज़्यादा है तो करंट डेंसिटी कम होगा, तो J1 ग्रेटर दैन J2 की बात करेंगे। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, वो बाद में, पहले इस छोटा छोटा पॉइंट सबको आपको करना है। करंट सेम होगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, नॉन यूनिफॉर्म है तब भी, लेकिन जितना चार्ज पर सेकंड यहाँ से इन करेगा वो उतना ही चार्ज पर सेकंड यहाँ बैटरी जोड़ देंगे, दिखा देंगे बैटरी को जोड़ा हुआ है इस तरह से, है ना। करंट का डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो, इलेक्ट्रॉन को दिखाते तो इधर दिखाते हैं कि इसका मोशन इधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बात ऑब्जेक्टिव इस समय पूछा जाएगा, लो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अभी तो बेसिक आज का क्लास लेक्चर रहा करंट का बेसिक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सहायता थोड़ा रिवाइज की हम लोग, एरिया ऑफ द कर्व जाने और स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, इस तरह की बात सिखाएं हम आपको। तो करंट का बेसिक बात सब सिखाने का कोशिश की, है ना। पॉइंट सब जितना भी है जो रटने वाला है वो रटेंगे। अगला लेक्चर से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा करंट का मेरा बच्चा, है ना। काइनेमेटिक्स से सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाए थे, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज एनर्जी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में,
रैंडम मोशन में होगा, सब इलेक्ट्रॉन से सब एक दूसरे से टकराएगा और टकराने में हीट एनर्जी डेवलप होगा, तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी। तो ये सब थोड़ा सा पिछले लेक्चर मैं बोल रहा हूँ तो इसको रिवाइज करके आना है। रिवाइज करके आना क्या है, घर पर रह कर है ना तैयार रहना है कि सर का लेक्चर आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ को दिमाग में रखेंगे पहले। तो के इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू याद होना चाहिए मेरा बच्चा, ये सब याद होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे। आपको मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स 12 का आपको दिखाया थोड़ा सा, है ना, और उसको आप रिवाइज करो, उसका सवाल सब बनाते रहो, और बोर्ड की परीक्षा के लेवल का भी क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा, वो सब तो लास्ट 1-2 मंथ में सफिशिएंट टाइम रहता है, हम लोग उसको आप लोग तैयार कर सकते हैं, उसमें सहयोग करूँगा मैं आपको। लेकिन सवालों का दौर है, सवाल बनाओ, प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जितना बनाओगे उतना एडवांटेज मिलेगा। और 11th को छोड़ना नहीं है बच्चों, 11th तो आपको पढ़ते रहना है ना। और 11th का लेक्चर को भी मैं दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, वेक्टर ये सब स्टार्ट किया, 3 लेक्चर मैं दे चुका हूँ। सर दे रहे हैं लेक्चर थे वीडियोज़ कल, है ना, लेक्चर का वीडियो सब, उसको आप देखते रहे, व्यू करते रहे, है ना। अब इसी उम्मीद के साथ अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगा इस ऑनलाइन मेथड से, कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ेंगे घर पर रह के, ठीक है। तो पढ़ाई करोगे बच्चों, और पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ना है आपको, आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है आपको, ठीक है बच्चों, ओके।